हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र। ब्राह्मण राष्ट्र का मतलब है ब्रह्मा से के मुंह से पैदा हुआ सबसे ऊपर ब्राह्मण, और भुजाओं से पैदा हुआ क्षत्रिय, और नाभि से पैदा हुआ वैश्य। ये वैश्य नहीं जो हमारे बिहार में रहते हैं, उसमें उस वैश्य का जिक्र है जो वैश्य बड़े बड़े अंडानी और अंबानी जैसा पूंजीपति है। इस वैश्य को तो रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ है, तेली कलवारा कर करके चौपाई है, पढ़ लीजिए आप लोग। कितना अपमानित शब्द लिखा है बिहार के वैश्यों के लिए। ये वैश्य का जिक्र नहीं है। और पैर से जन्म लिए हुए सभी ओबीसी एससी एसटी के शूद्र हैं। जितने भी ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं उनके लिए शूद्र का प्रयोग किया है। और हम हिंदू ही थे, अगर हम हिंदू ही थे तो हम सभी भारत के ओबीसी एससी एसटी के लोगों को तुमने शिक्षा से वंचित क्यों किया? और लिखा उसी मनुस्मृति में लिखा है कि महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। ये सही है। हमारे बाल बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। कैसे शिक्षा प्राप्त करेगा? शिक्षा प्राप्त करने के लिए देश में विद्यालय होना बहुत जरूरी है। विद्यालय होना जरूरी है कि नहीं है? लेकिन ये जो मनुवादी जो सरकार बैठा है 9.5 वर्षों में 60,000 सरकारी विद्यालयों को बंद करने का काम किया है। कि किस तरफ देश को ले जाना चाह रहा है? 60,000 विद्यालय बंद करने का काम किया है। और ये लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र में किसी का भला नहीं होने वाला है। भला होगा तो सिर्फ एक जाति का भला होगा जो घर घर में घुसकर पैसा निकालने का काम करते हैं। थोड़ी स्टूडेंट तो समझना है तो मनुस्मृति आप लोग पढ़िए। मनुस्मृति में लिखा है तेली हो, कलवार हो, सुनी हो, सुना, मतलब जितने ओबीसी समाज के लोग हैं सभी शूद्र हैं। और आज जो भी हमें अधिकार मिला है बाबा साहब के संविधान से मिला है। न कि हमको इनको देवी देवताओं के आश्रय कोई मतलब कि हमें अधिकार मिला। मैं पूछना चाहता हूं मनुवादियों से, वो बताएं, जवाब दे, ये कैसा धर्म है और तुम्हारा कैसा देवी और देवता है जो एक को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं और दूसरे को नीच बनाते हैं? नहीं मानना है हमको तुम्हारा ऐसा धर्म। और इसके लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था जिस धर्म में ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत है वो धर्म हमारे लिए सही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या वो धर्म कबूल है जिस धर्म में एक को सर्वश्रेष्ठ बनाया जाता है और दूसरे को नीच बनाया जाता है? क्या वो धर्म हमें कबूल है? नहीं है। अरे बोलिए पीछे से भाई लोग, नहीं है। कबूल है? नहीं है। कि एक को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे को नीच। अभी वर्तमान में ही भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान आया है और जिस दिन से बयान आया है मेरे सीने में आग जल रहा है। और सम्राट चौधरी ने बयान दिया है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ था और श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, अगर 3% के लोग अगर सर्वश्रेष्ठ हैं तो 97% के लोग क्या है भारत के? बताओ, जवाब दो। ये भी मेरा सवाल है। इस पर भी लोग कहेगा कि हमारे देवताओं का अपमान कर दिया। अरे भाई 97% लोगों को तो अपमानित तुम करते हो। तुम बताओ, अगर 3% श्रेष्ठ हैं तो 97% के कौन है? आप कहते हो कि हम सब हिंदू हैं। हम कौन सा हिंदू है बताओ, जवाब दो हमें। और अगर कहते हो कि हम हिंदू हैं तो फिर हमारे साथ जो भेदभाव क्यों करते हो, हमें अपमानित क्यों करते हो बार बार? आप लोगों को लगता है और ये लोग आज कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब समझना है तो मनुस्मृति को पढ़िए। हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब है देश को संविधान के पीछे ले जाना। संविधान बराबरी का अधिकार दिया है,
लेकिन जिस दिन हिंदू राष्ट्र बना संविधान हट जाएगा और मनुस्मृति लागू हो जाएगा।